पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, सद्गुरु कबीर एक आध्यात्मिक संत, उनका मुख्य विषय है अध्यात्म। अपने को पहचानना और अपने को बंधनों से मुक्त करना, ये उनका मुख्य विषय है। लेकिन वह समाज के अन्याय और अत्याचार को देख नहीं सकते थे, इसलिए विविध विषयों पर उन्होंने कहा, जैसे जात पात को लेकर, ऊंच नीच की भावना को लेकर, छुआछूत की भावना को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर, अंधविश्वास, इसी ढंग के जो समाज की जितनी कुरीतियां हैं उन सब पर उन्होंने कहा। लेकिन मुख्य वाणी अध्यात्म पर है। अभी इस पर तो छटनी नहीं की गई है, लेकिन केवल बीचक को हम देखें तो उसमें अधिकतम अध्यात्म है। ये सब बातें थोड़ी थोड़ी कही गई हैं, क्योंकि थोड़ी बातों का निर्देश करके उसके विषय में बताना काफ़ी है। जो बारंबार अभ्यास का विषय है वो आध्यात्मिक है, लेकिन रुचि अपनी अपनी। कुछ लोग हैं जो जात पात के विरोध में हैं, तो वह मानते हैं कि जात पात के विरोध वाली बात ही उनकी है खास। कुछ लोग योग वाले हैं तो हठ योग इत्यादि को लेकर के कहते वही उनकी खास बात है। कुछ और रुचियां वाले हैं, सामाजिक अंधविश्वास तोड़ने वाले, तो कहते हैं कबीर ने वही बात कही। ये सब उनका एकांगीपन है, ये सब आनुषंगिक रूप हैं। और इन सब विषयों पर भी उन्होंने कहा है, लेकिन मुख्य विषय है उनका अध्यात्म का। वह संत हैं, संत के बाद कवि हैं, समाज सुधारक हैं और बहुत कुछ है, लेकिन मुख्य वो संत है। स्वयं वो साधक थे, सिद्ध थे। सिद्ध का मतलब परिपक्व, सिद्ध का मतलब आकाश में उड़ना नहीं। परिपक्व, अपने अध्यात्म में परिपक्व, एक तरफ कर्मयोगी, एक तरफ महावैराग्यवान। उनकी वाणी में वैराग्य भरा है। अभी जो भजन आप सुने वो बच्चों से सुने, इनसे सुने, सब में वैराग्य भरा है, हर जगह वैराग्य भरा है। और जीवन का संतुलन तभी हो सकता है जब कर्म को भी स्थान दे और वैराग्य को भी स्थान दे। अगर इसी संसार में सदा रहना हो और सारी सुविधाएं सब जगह सब समय उपलब्ध हो और कोई परेशानी ना हो, तो वैराग्य की जरूरत नहीं। लेकिन हमारी सारी उपलब्धियों में पूरी भंगार है, केवल भंगार भंगार है, कूड़ा कचड़ा है, एक व्यामोह है। लेकिन ऐसा होने पर भी शरीर यात्रा पूर्ण करने के लिए इन दुनिया की वस्तुओं की जरूरत है। इनमें विकास की भी आवश्यकता है, उन्नति की भी आवश्यकता है, लेकिन असली उन्नति को हमें समझना चाहिए। असली उन्नति अध्यात्म की है। सद्गुरु का एक पद कहूंगा और उस पर चर्चा है। नर हरि लाग दो विकार बिन ईंधन, मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। नर हरि लाग दो विकार बिन ईंधन, मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माय अगिन को अंकुर, जरत बुझावे पानी, एक न जरे जरे नौ नारी, युक्त न काहू जानी। शार जरे पहरू सुख सोए, कहे कुशल घर मेरा,
पुरिया जरे वस्तु निजुबरे विकल राम रंग तेरा, कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजिन मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गो खीसे ईतन रहत असाधा, जान बूझ जो कपट करतो हैं ते संबंध न कोई, काहीं कबीर ते मोड़ को भला कौन विधि हुई। नर हरिलाल दौ विकार विनिंदन, मिले न बुझ हवन हारा। ऐ नर हरि में लग, नर हरिलाल, ऐ नर तू हरि में लग, ऐ मनुष्य तू हरि में लग। नर हरिलाल दौ विकार बिन ईंधन, तेरे अंदर में दावाग्नि लगी है, वो विकारों की, उसमें ईंधन कोई नहीं। आग लगती है तो उसमें तृण, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, तेल ये सब होते हैं, लेकिन बिना ईंधन की आग तेरे अंदर में लगी, वो विकारों की। मिले न बुझावन हारा, तेरी आग को बुझाने वाला सदगुरु मिला नहीं। मैं जानूं तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा, मैं जानता हूं कि ये आग तेरे से लगी है और सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है। ये दो पंक्तियां बहुत काफी हो जाती हैं। नर हरि लाग, नर उसे कहना चाहिए जो न रमण करे, न मोह करे, न ममता करे। अभी देखो मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे। पद पद में तो उनके वैराग्य है, क्यों मोह का वर्जन संत जन करते हैं। ऋषि महर्षि औलिया पीर सब मोह का वर्जन क्यों करते हैं। मोह से ही सारा विकार पैदा होता है, सारा पाप होता है, और उसी ताप में जीव तपता है, पाप करता है, ताप में तपता है, जीवन भर इंसान रोता है। जन्म लिया रोते रोते, और मानो घोषणा करता है कि मैं रोने के लिए जन्मा, और जीवन भर इंसान रोता है, अंदर के असंतोष से विदग्ध होता है। नर उसे कहना चाहिए जो न रमण करे, न मोह करे, न आसक्त हो। जितना दृश्य हमें मिलता है वो सिनेमा की रील की तरह सब घूम जाता है, कुछ स्थिर नहीं रहता है। कल वाला आज नहीं है, आज वाला कल नहीं रहेगा, इस क्षण वाला अगले क्षण नहीं रहता है, सब भागा जाता है। बचपन की याद करें तो बचपन के कितने मित्र आज खोजने पर न मिलेंगे। 25 वर्ष के बाद अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की गलियाँ बदली रहती हैं और मनुष्यों में काफ़ी लोग नहीं रहते। काल की आग निरंतर चल रही है और सब कुछ को भस्मसात करती जाती है। ऐसे संसार में रह करके मोह करने से क्या फायदा होगा। कर्तव्य करें, मोह न करें, सेवा करें। नर हरि लाग, हरि में लग, हरि का भजन कर। हरि किसे कहते हैं। जब कबीर साहब अपनी वाणी बोल रहे थे उसके 1000 वर्ष पूर्व से हरि भजन चालू था, किंतु और पुराना हरि भजन नहीं। जो सबसे पुराना ग्रंथ वेद है, वेद में हरि शब्द बारंबार आया। एक बार तो इंद्र के लिए इतना हरि का घटा टोप है, मैंने वेद में लिखा है। वेद का हरि सूरज की रश्मियां, जिनको अश्व कहा गया, घोड़े, सूरज की रश्मियों को हरि कहा गया। वेदों में हरि का अर्थ है घोड़ा, उस सूरज की रश्मियां। हरि का अर्थ विश्व, हरि का अर्थ आत्मा परमात्मा, ये पीछे बना है। इसके विषय में हरिजन हंस दसाल ये डोल है। इस प्रसंग में व्याख्या में मैंने ऐतिहासिक तथ्य रखा है। महाभारत के शांत पर्व में बात आती है। हमारे पास का देश ईरान, अफगान इत्यादि तो बृहत्तर भारत में था। ईरान
कि लोग अपने ईश्वर का नाम आर मजदा कहते थे। फारसी लोग आर मजदा, और सासानी भाषा में उसको हरमुज कहते थे। संस्कृत वालों ने उसे हरिमेधस कहा, और हरिमेधस की चर्चा महाभारत में आती है। आगे मेधस उड़ गया, हरि रह गया, और हरि विष्णु परक, परमात्मा परक, फिर आत्मा परक बना धीरे धीरे। और कबीर साहब जब वाणी अपनी बोल रहे थे, उसके 1000 वर्ष की पूर्व से हरि भजन चालू था। ईसा के पूर्व किसी ग्रंथ में हरि भजन की चर्चा नहीं। गुप्त काल के बाद हरि भजन चालू हुआ है। ईसा के 350 वर्ष बाद गुप्त काल लगता है, तब हरि भजन चालू होता है। और ईसा के 1000 वर्ष बाद राम भजन चालू होता है। उसके पहले राम भजन नहीं था। पूरी वाल्मीकि रामायण में राम नाम जपना चाहिए, कहीं नहीं। जब साहब अपनी वाणी बोल रहे थे, उसके 1000 वर्ष पूर्व हरिभजन और 500 वर्ष पूर्व राम भजन चालू था। और ये सगुण उपासकों के सब शब्द थे, हरि, सारंगपाण, राम, विष्णु इत्यादि। कबीर साहब ने इन सब शब्दों को लिया और उसका अर्थ अंतरात्मा दिया। जैसे गीताकार ने अनेक ऐसे शब्द हैं जो अपने ढंग से रखा, पूर्व का अर्थ कुछ हो, अपने ढंग से रखा। अर्थ समय के दरम्यान में बदलते, जैसे गवेषणा। वेदों में जो गवेषणा शुद्ध शब्द उसका अर्थ है, वो गाय की इच्छा है। गव एषणा, गव नाम गाय, एषणा नाम इच्छा। गाय की इच्छा गवेषणा है। गवेषणा का अर्थ है गाय की इच्छा। लेकिन गाय खो जाती थी, बहुत गाय होती थी, जंगल बहुत होता था, बस्ती थोड़ी थोड़ी होती थी, गाय खो जाती थी, तो गायों की खोज को गवेषणा कहा गया, गाय की खोज। फिर आगे संस्कृत साहित्य में गवेषणा खोज के लिए रूढ़ हो गया। हजारों हजारों वर्षों से संस्कृत साहित्य में कहीं भी गवेषणा कहा गया तो खोज, वो हिंदी में, बंगला में, वो सब में आया। हरि वेद में अश्व, सूर्य की रश्मियां। वाल्मीकि रामायण में बानर, हरि का अर्थ बानर। हरीश्वर, सुग्रीव इत्यादि को हरीश्वर कहा गया, हरियों के ईश्वर, स्वामी, बानरों के स्वामी। हनुमान, सुग्रीव इत्यादि बानर नहीं थे। बानर उनका टाटम था, गणचिन्ह था, इसलिए उनको बानर कहा गया। वो मनुष्य थे, कपड़ा पहनते थे, मनुष्य से बात करते थे, राजकाज करते थे, बानर कैसे थे? लेकिन वानर शब्द कहा गया। वानर, हरि का अर्थ वानर। कबीर वाणी में हरि का अर्थ अंतरात्मा है। नर हरि लाग, अय मनुष्य तू अंतरात्मा का बोध प्राप्त कर, अपने आप को समझ। तेरे अंदर में दावाग्नि लगी है। कौन सी दावाग्नि है? विकारों की। दव कहते हैं जंगल को, और उसमें जो आग लग जाए उसको दावाग्नि कहते हैं। लेकिन संक्षिप्त रूप में अगर दव कहीं आया तो दावाग्नि के लिए दव शब्द भी माना जाता है। तेरे अंदर में दावाग्नि लगी है, बिना ईंधन के, उसमें लकड़ी पत्ते कुछ नहीं, विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इन विकारों की दावाग्नि लगी। दावाग्नि लगती है तो उसके बीच में से जानवरों को निकलना बड़ा मुश्किल होता है। चारों तरफ आग आग, लेकिन किसी तरफ आग न हो भाग भी सकते हैं। किंतु जो अंदर की दावाग्नि है, इसमें भागने से छुटकारा नहीं।
मन के विकारों की दावाग्नि है। कहाँ भाग करके जाएंगे? जहां भाग करके जाएंगे वहीं वो है। हमारा मन अगर विकारग्रस्त है तो कहीं चले जाएं वहीं हम जलते रहेंगे। वो कहानी याद करें, जो एक आदमी अपने गांव से निकल गया था, गांव में गंदगी बहुत देखा तो शहर में गया। तो शहर में जिस मोहल्ले में गया बहुत गंदगी थी, वहाँ से भी निकल आया। तो एक बाग में गया, एक पेड़ के नीचे बैठा, स्वच्छ लगा, ऊपर से पक्षी ने बीट कर दिया तो वहाँ भी उसको गंदगी लगी। तो वन में चला गया, वन में बहुत स्वच्छता थी, लेकिन जब उसकी दृष्टि जमी नीचे तो देखा कि हड्डी के चूर पड़े, तो उसको बड़ी घृणा हुई। पास में नदी बहती थी, नदी में चला गया। नदी में गया तो एक सड़े मुर्दे पर पैर पड़ा तो और उसका मन घिना गया और सोचा अब जिंदगी में कहीं पवित्रता नहीं है। सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की, चिता बनाई और सोचा इसमें जल मारो। आग लगाने वाला था, वनवासी आ गए, कहे क्या करते हो? कहे सर्वत्र दुर्गंधी है, जल मारूंगा। कहे यार जलना है कहीं दूर जलो, यहाँ जलोगे तो कितना गंदा होगे। तो कहे यार न जीते दुर्गंधी छुटकारा न मरने पर। अपना मन पापी है तो आदमी हर जगह ताप में जलता है। अंदर की दावाग्नि को छोड़ करके भागने की गुंजाइश नहीं है, उसको बुझाना पड़ेगा। कहा जाता है परमात्मा ने हमें माया में डाल दिया। परमात्मा की माया का बोलबाला इतना है, शास्त्रों में भी है, जन समाज में भी है। पंडित महात्मा से लेकर के आम जनता और बिल्कुल अशिक्षित लोग भी एक स्वर से कहते हैं ईश्वर की माया ने हमें दुख में डाल दिया। ईश्वर को मालूम होता है, वो समझते हैं कि कोई दुर्जन है, धोखा देने वाला, पीड़ा देने वाला। जैसे एक आदमी हो और लोगों को पीड़ित करने में उसको आनंद आता हो, तैसे मानो ईश्वर को इन लोगों ने मान लिया। ईश्वर की माया, ईश्वर माया रखता है। माया कहते हैं छल कपट को। ईश्वर माया क्यों रखेगा? किसी को संताप क्यों देगा? किसी को भटकाएगा क्यों? किसी को धोखा क्यों देगा? ईश्वर की परिभाषा ही गलत है, इस ढंग से परिभाषा करना। ईश्वर की माया हमें न चाहती है, ये मानना बहुत बड़ा भ्रम है। हमारी अपनी अपनी माया हमें न चाहती है। अपनी माया है अपना मनोविकार। एक एक करके हम मनोविकारों का जखीरा इकट्ठा कर लेते, उसमें जलते रहते हैं और हाय तौबा करते रहते हैं और कहते हैं परमात्मा ने हमारे ऊपर माया डाल दी। अघटित घटना पटी सी द्रुत्या अनिर्वचनीय प्रमाया गरीसी, ये विद्वानों के शब्द है। माया ऐसी है जो ब्रह्म की माया है, वो अघटित घटना पटाने वाली है, न घटने वाली घटना को पटा देती है। द्रुतया है, तरना असंभव है, अति दुस्तरा, बलवती। माया और कुछ नहीं, मन का मोह माया। माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। कहीं मोह कर लो तो मन पर चढ़ा रहता है, और बैर कर लो तो चढ़ा रहता है, बैर भी चढ़ा रहता है। जिसको हम दुश्मन मानते हैं उसको उच्छिन्न करने की चेष्टा निरंतर चित्त में रहती है, और जिसको प्रिय मानते हैं उसको जायज नाजायज संपन्न करने की चेष्टा रहती है। यही माया है। चित्त से जो न उतरे विकार, वही माया है। तो प्रभु की माया हमें न चाहती है, ये भूल करके भी न सोचना चाहिए न कहना चाहिए। हमारी माया हमें न चाहती। कबीर साहब की सारी व्याख्या इतनी स्पष्ट है, इतनी साफ है, आश्चर्य होता है। जो अपने को बहुत बड़े विद्वान मानते थे वे भटकी बातें कहते हैं। कबीर को कहा जाता वो पढ़े लिखे नहीं थे।
और वो ऐसी बात कहते हैं जो अदल है, न्याय है। तो ये विकारों की दावाग्नि सबके अंदर में लगी हुई है। मिले न बुझावन हारा, साहब कहते इसको बुझाने वाला तुम्हें नहीं मिला। बुझाने वाला कौन है? सद्गुरु है। जिसकी आग बुझी है वही बुझा सकता है। बुझा भी क्या सकता है? बुझाने की राय दे सकता है, सहारा दे सकता है। बुझाना हमें खुद पड़ेगा। कोई सद्गुरु हमारी आग को कैसे बुझा देगा? रास्ता बताएगा, और उसका उपदेश, उसकी पवित्र रहनी का प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ता है, मानो उसने बुझाया। हमारे घर में धन था, गड़ा था, हम जानते नहीं थे। किसी शोधक ने शोध करके बताया और हमने धन निकाल लिया। तो धन तो मेरा था, लेकिन शोधक का इतना बड़ा उपकार है कि मानो उसने धन अपनी जेब से दिया, क्योंकि हमारा होते हुए हम जानते नहीं थे। आत्मधन, परमात्मा धन, शांति धन, अपना अखंड खजाना से हम परिचित नहीं। सद्गुरु बताता कि तू बाहर खोजता है, तेरे भीतर वो खजाना है। ऋषियों मुनियों ने भी कहा है, वेदों में भी ये बात है, और कबीर की वाणी तो इसी पर है ही। एक बात पर ध्यान दें, वेद अग्नि से शुरू होता है, कबीर वाणी अंतर ज्योत से शुरू होती है। चारों वेदों में ऋग्वेद प्रथम है, काल की दृष्टि से, महत्व की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से ऋग्वेद प्रथम है। ऋग्वेद के मंत्र अथर्ववेद में भी है, यजुर में भी है, और सामवेद तो ऋग्वेद से भरा ही। सामवेद के पास अपना कुल 75 मंत्र है। सामवेद के मंत्र कुल 75 है, बाकी सब ऋग्वेद के मंत्र है। वो गाने के लिए अलग किया गया है। तो ऋग्वेद ही पहला वेद है, और उसका पहला शब्द अग्नि है। गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र की परंपरा की रचना है। अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतुजम होतारम रत्न धातमम। यज्ञ के सभी अंग इसमें आ गए हैं। अग्नि शब्द से शुरू होता है। अग्नि का महासमुच्चय सूर्य है, और सूर्य की उपासना में ऋग्वेद व्याप्त है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंत जो कहा गया है, वो एक सद आदित्य है, सूर्य है। प्रसंग को देखें, आदित्य ही का नाम, सूर्य ही का नाम सविता, इंद्र इत्यादि अनेक है। तो अग्नि पूजक पारसी लोग होते थे, हमारे पूर्वज भी होते थे। अग्नि शब्द से वेद शुरू होता है, और वेदों में अग्नि पूजा व्याप्त है। हवन उसी का फल है। लेकिन वो अग्नि ही में रुक गए, ऐसी बात नहीं। अंतर्ज्योत के लिए भी कहा है, किंतु कबीर वाणी तो अंतर्ज्योत से शुरू होती है। बीजक अंतर्ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताकी त्रिपुरारी। अंतर्ज्योत के कबीर उपासक, और अंतर्ज्योत के उपासक सबको होना है। उपनिषदों में बारंबार कहा गया है कि आत्मा ही उपासनी है। तस्याम आत्मायम लोक है। उस ज्ञानी के लिए आत्मा ही अपना परम लोक है। एतमेव लोकमभिप्सन्तः प्रवाजिना प्रजन्ति। उस आत्मलोक की प्राप्ति के लिए वो घर से बेघर हो जाता है, ऐसी उच्च स्थिति को पा जाता है। तो कबीर साहब की वाणी अंतर्ज्योत से शुरू होती है, वेद की वाणी अग्नि से। लेकिन मैंने कहा कि वेद में भी अंतर्ज्योत की बात आती है। वेद बहुत विस्तृत है, और उसमें आत्मज्ञान का विषय भी है। वेद क्या कहते हैं, जो अभी प्रकाशित हुई पुस्तक, उसको आप देखें, सभी विषय मिलेंगे। अष्टाचक्रा 9 द्वारा देवानाम पूर्योद्या तस्याम हृदय कोश स्वर्गो ज्योति सावृता। ये वेद का ही मंत्र है। अष्टाचक्रा 8 चक्र शरीर में, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रसार, सुरत, कमल। ये गुदा से लेके खोपड़ी तक 8 चक्र माने गए हैं। काल्पनिक हैं,
बीजक की व्याख्या में इसका विस्तार से वर्णन है। 9 द्वारा और 9 द्वार है। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, मुख, टट्टी पेशाब की जगह। देवानाम पूर्योध्या, देवताओं की अयोध्यापुरी ये शरीर है जो 8 चक्र और 9 द्वारों वाली है। देवता कौन है? मन इंद्रियां। ब्रह्मांड के देवता चांद सितारे हैं, शरीर के देवता मन इंद्रियां। ये वैदिक परिपाटी है कथन की। वेदों में ये परिपाटी और वैदिक साहित्य में सर्वत्र है। ब्रह्मांड के देवता चांद सितारे इत्यादि हैं और शरीर के देवता मन इंद्रियां। तस्याम हिरण्य कोश, इसमें हिरण का कोश है। इस शरीर के अंदर में सोने का खजाना है। ये सोने का खजाना अंतर ज्योति ही, आत्मा ही। स्वर्गो ज्योति सावरता है। जो उस आत्मा को जान करके उसमें स्थित हो जाए वो मानो स्वर्ग को पा लिया। जो ज्योति से आवृत है, प्रकाश से जगमगा रहा है। तो वेद में, उपनिषदों में, सूफी संतों की वाणियों में संत ईसा ने कहा है स्वर्ग हमारे भीतर है। वही वास्तविकता है। निर्मल मन, निश्चिंत मन, निश्चल मन स्वर्ग है। और मन में तमाम तर्क वितर्क, कुचाल, कुवासना भरी है, नरक है। इस अंदर की दावाग्नि को बुझाने वाला सद्गुरु है। सद्गुरु का अनंत उपकार है। ज्ञान होना चाहिए और आधार होना चाहिए। कोई प्रवक्ता ज्ञान दे दे, लेकिन जब तक हमें आधार न मिलेगा उसमें हम ठहर नहीं पाएंगे। वेदांत की भाषा स्तोत्री ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की, और कबीर वाणी की भाषा बोध और रहनी निष्ठ की है। बात एक है। कबीर पंथ में कहा जाता बोध रहनी निष्ठ सद्गुरु चाहिए, जो बोधवान हो, आत्मा के विषय में पूर्ण बोधवान हो और रहनी निष्ठ हो, पवित्र आचरण में स्थित हो। ऐसे सद्गुरु की शरण से हमें प्रेरणा मिलेगी। उपनिषद और वेदांत की भाषा में श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्री का मतलब जो बहुत सुना हुआ हो, ब्रह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ। पहले सुनने का महत्व था, पढ़ने का नहीं। और इस शब्द का आदर आज भी है। बहुत श्रोत्री है, वे श्रोत्री है, यानी बहुत सुने हुए हैं, बहुत पठित हैं, ऐसा आज भी लोग नहीं कहते हैं। वैसे पठित तो उन्हें पढ़ा हुआ का होता है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए भी पठित शब्द का प्रयोग होता है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से। मनुष्य को पठित कहना अशुद्ध है। पठित विषय, मनुष्य पठित नहीं, लेकिन ये चलता है। पठित मनुष्य को नहीं कहा जाता, श्रोत्री कहा जाता है। बहुश्रुत, बहुश्रुत थे, बहुश्रुत हैं वो, यानी बहुत सुने। गुरुजनों के मुख से ज्ञान सुन सुन करके ज्ञान का खजाना हो जाता था। किताब कहाँ थी? वैदिक युग में किताब का पता ही नहीं था, कहीं किताब नहीं थी। केवल कहते थे, सुनते थे। हदीसों को आप पढ़िए, इस्लाम की हदीस को, हर हदीस पर लिखा है, एक एक छोटा छोटा संदर्भ है और उस पर लिखा है कि ऐसा मैंने सुना, अमुक ने अमुक से कहा, ऐसा मैंने सुना। जातक कथा सुनिए, ये त्रिपिटक पढ़िए, बौद्धों का त्रिपिटक। हर संदर्भ में, हर सूक्त में, सूक्त उसको सुत्त कहते पाली भाषा में, हर सूक्त में यही आता है, ऐसा मैंने सुना है। तो पहले श्रुत ज्ञान बहुत होता था, और जो श्रोत्री होता था मतलब महापंडित, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, जो बहुत सुना हो, ज्ञानवान हो। ब्रह्मनिष्ठ आत्मलीन हो। कबीर वाणी में बोध रहनी निष्ठ, बोधवान हो और पवित्र रहनी में निष्ठ। बात एक ही है, भाषा का अंतर है। गुरु का उपकार यह है कि उसके द्वारा हम अपने आप का भेद पाते हैं और उसकी पवित्र रहनी से हम प्रेरित होते हैं। गृहस्थों को भी ऐसी छाया चाहिए, ऐसे सद्गुरु मिले जिसके संपर्क में आकर जाकर आधार लेकर
अपने को रहनी में अग्रसर करे। और जो विरक्त लोग हैं उनके लिए तो अति आवश्यक है ऐसे सद्गुरु की छाया जो रहनी और बोध संपन्न हो। तो हमारे अंदर की दावाग्नि बुझाने वाला सद्गुरु है। मिले न बुझावन हारा, नरहरि लाग दो विकार विनींदन, मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। साहब कहते मैं जानता हूं कि ये तुम्हारी दावाग्नि तुमसे लगी है, दूसरे को दोष देना बिल्कुल गलत है। बुद्ध वाणी में भी ये बात आती है, कहीं भी बुद्ध वाणी में नहीं कि हमारे ऊपर किसी ने बंधन डाल दिया, अपने ऊपर लिया है। बुद्ध ने भी बहुत साफ सोचा है। उपनिषद के चिंतकों ने कहीं नहीं कहा है कि ईश्वर ने हमें डाल दिया है गड्ढे में। यथा संकल्पो भूत तत्कर्तुर्भूत, यत् कर्तुर्भूत तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तत् संपद्यते। ये श्रुति वचन है बृहदारण्यक उपनिषद का। यथा संकल्पो भूत, आदमी जैसे संकल्प वाला होता है तैसे कर्म करने की इच्छा वाला होता है। जैसे कर्म करने की इच्छा वाला होता है वैसे कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसे फल पाता है, एकदम गणित की तरह। 2000 वर्षों के अंदर में बनी पुस्तकों में बड़ा प्रपंच है जो संस्कृत साहित्य का है, उसमें बहुत उल जुलूल बातें भर दी गई। वेदों में प्राकृतिक शक्तियों के प्रति अति भावुकता पूर्वक प्रार्थनाएं हैं, लेकिन कर्म के विषय में इतना निष्ठावान है वो, देव भी प्रकृति के विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकते। ब्रह्म वरम ममांतरम, मेरे भीतर में ब्रह्म ही वर्म है, वर्म नाम कवच। मेरे अंदर का कवच क्या है? ज्ञान, शुचिता, आत्मज्ञान। 2000 वर्षों के इधर ईसा काल से लेकर के इधर, कुछ ईसा के पूर्व से लेकर ईसा काल के बाद के ग्रंथों में बहुत प्रपंच भर गया। स्वामी दयानंद सरस्वती इसीलिए खुल करके पुराणों के विषय में तो बहुत विरोध किया। अब बहुत विरोध करने की भी जरूरत उतनी नहीं है, पुराणों में भी बहुत काम की चीज़ें हैं, निर्छीर विवेक करने की जरूरत है। लेकिन उनकी उलझुल बातों से स्वामी जी ने बहुत कुछ पुराणों को कहा। तो अपने दुष्कर्मों से हम तापित होते हैं। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उन्हीं के संस्कार अंदर में बनते। रात दिन रिकॉर्डिंग चलती है। जो अंतःकरण की रिकॉर्डिंग वो कभी बंद नहीं होती सोते जागते। इतना विचित्र यंत्र है कि ऐसा यंत्र ना आज तक बना है ना बनेगा। और हम जो कुछ सोचते बोलते करते हैं सबकी रिकॉर्डिंग चलती है। वो हमारे लिए पूंजी बनती है दुख की और सुख की। आदमी शुभ करता है, अशुभ करता है, उसका फल सुख मिलता है और दुख मिलता है। सुख में राग होता है, दुख में द्वेष होता है। ये 6 अरे के चक्र पर जीव भवसागर में भटकता है। अरे जो चक्र होता है, पहिया होता है, पहिया में वलय से नाभि तक जो लकड़ियां लगी रहती तिरछी तिरछी, साइकिल में भी लगी रहती है, सब जगह जो चक्का होगा सब में लगी रहती है। नाभि से वलय तक, परिधि से धुरा तक लकड़ियां लगी रहती हैं, उनको अरे कहते हैं। 6 अरे का चक्र है, वो है पाप पुण्य, सुख दुख, राग द्वेष। हम पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, पाप का फल दुख मिलता है, पुण्य का फल सुख मिलता है। और दुख में द्वेष होता है, सुख में राग होता है। पाप पुण्य, राग द्वेष, सुख दुख, इसी के चक्कर पर हम घूमते रहते हैं। चीजें मिलकर के छुट जाती हैं और उनके संबंध में किए गए कर्म हमें कोंचते रहते हैं। व्यभिचार जनित माना गया सुख क्षण में खत्म हो गया, और उसका जो परिणाम है संस्कार, वो आगे चलता है। चोरी का काम किए,
धन ले आए, धन खत्म हो गया। चौरत संस्कार हमारे मन में चिपक जाते हैं और वे फल देते हैं। पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करने में भी दान किए, खत्म हो गया, लेकिन उनके पवित्र संस्कार हमारे लिए सुख की पूंजी बनते हैं। ये काल्पनिक नहीं है, ये इसी जीवन में आप अनुभव कर सकते हैं। और ये जीवन अचानक नहीं खड़ा है, जीवन के पीछे कारण कार्य की व्यवस्था है। पहले भी जीवन था, आज जीवन है और आगे भी रहेगा। दुनिया में कोई वस्तु जो मौलिक वस्तु है न मिटती है और न नए सिरे से बनती है। जड़ भी नित्य है, चेतन भी नित्य है। इसको उड़ा देना, मरने के बाद कुछ नहीं, मरने के बाद फिर से जन्म होता है, आत्मा होता है। अगर हम उसको नहीं समझा सकते हैं तो दूसरा ये भी नहीं समझा सकता है कि मरने के बाद कुछ नहीं ही होता है। होता हो तो एक कैसी गारंटी है कि मरने के बाद कुछ नहीं रह जाता है? और बात तो यही है कि सत्ता नित्य है, जड़ की भी सत्ता और चेतन की भी सत्ता नित्य है। भौतिक उपलब्धियां आती हैं और चली जाती हैं, और इनके बीच में जो हम अपने साथ छल करते हैं, उनके संस्कार हमारे अंतःकरण में चिपक जाते हैं और वे हमें पीड़ित करते हैं। इस चीज को जो समझ लेता है वो किसी को दोष नहीं देता है, वो लग जाता है अपने सुधार में, अपने चित्त के मल को दूर करने में। जीवन की विशेषता यही है, अपने आप का सुधार। और जो अपने आप का सुधार करेगा, न उसमें जातिवादी भावना होगी, न सांप्रदायिक भावना होगी, न पाप की भावना होगी, न दूसरे को सताने की भावना होगी। वो तो धर्म के नाम पर लोग उद्दंडता करते हैं, और धर्म का तो बहाना है। ये राजपुरुषों ने सदा से धर्म का हथकंडा बना करके समाज को उठाया गिराया है। पहले राजा कहलाते थे, आज राजनेता कहलाते हैं। फर्क इतना है। और जैसे कि तुर्कों ने जो हमला किया, वो तुर्कों की लीला थी, आम मुसलमान की बात नहीं। आज भी हिंदू मुसलमान का जहाँ उसकी आग भड़का देते हैं, आम हिंदू आम मुसलमान कभी लड़ना नहीं चाहते। हिंदू मुसलमान ही नहीं, कोई भी जनसमूह लड़ना नहीं चाहता। ये निहित स्वार्थी लोग आग उद्गारते हैं और विकार पैदा करते हैं। रजवाड़ों ने ऐसा किया, वे लूटे फूके, और कुछ उसमें मुल्ला होते हैं। मुल्ला हर जगह होते हैं। हम पंडित कह सकते हैं, महात्मा का वेश हो सकता है, संत कह सकते हैं, लेकिन संत क्या, वो संत क्या? संत भिंडर वाला भी कहा जाता है। कई संत होते थे उस समय जो आग लगाए थे, अब तो शांत है। तो संत भी कहने से क्या होगा, नाम तो कुछ भी धर लिया जाए। तो कुछ निहित स्वार्थी राजपुरुष और उनके चमचे धार्मिक, ये सब गड़बड़ी समय समय से करते हैं। साधक किसी मत का होगा, वो संप्रदाय नहीं होगा। जो सच्चा साधक होगा वो जातिवादी भावना वाला नहीं होगा। जो अपने को देखेगा, अपने को सुधारेगा, उसमें ऊंच नीच की भावना, तू मैं की भावना नहीं हो सकती। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा, सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है। कौन हासो किमानंदो नित्यम पज्जलते सति, ये धम्म पद में तथागत का वचन है। कौन हासो, क्या हंस रहे हो? किमानंदो, किसमें आनंदित हो रहे हो? नित्यम पज्जलते सति, नित्यम नित्यम, संस्कृत में नित्यम कहते, पाली में नित्यम। संस्कृत में प्रज्वलित कहते हैं, उसमें पज्जलित। नित्यम पज्जलते सति, निरंतर आग जल रही है, कालाग्नि जल रही है। किस बात को लेकर के हंस रहे हो? किसमें आनंद मान रहे हो? अपने आप पर होश हवास नहीं, अपने को सुधार नहीं रहे हो। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा, अपनी अपनी आग में सब चल रहे हैं।
सब जग जरता देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। ये भी बीजक की साखी है। सब जग जरता देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। तो यहां तो निराशा हो जाती है। सामान्य के लिए यहां साहब ने कहा, जो नहीं जलते हैं उनके लिए उन्होंने कहा है, संत विरच सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार, जगमा होते साधु नहीं जर मरता संसार। संत वृक्ष सत्य ज्ञान का उसमें फल लगा हुआ है। संत वृक्ष सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार, उनके शब्दों के विचार शीतल छाया है। ऐसे संत जगत में न होते तो जगत के लोग जल मरते। जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। ऐ लोगों, जो धीर गंभीर अत्यंत निश्चल है उठ करके वहां मिलो। उठ करके मिलने की बात विनम्रता सूचक है। जब हम बड़ों से मिलते हैं तो उठ करके मिलते हैं। जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। गोस्वामी जी ने भी कहा, छिदेव न तरुण कटाक्ष सर कियो न कठिन सनेव, तुलसी तिनके देह को जगत कवच कर ले। जिनके मन में काम वासना नहीं है और जिन्होंने कहीं मोह नहीं बनाया है, ऐ दुनिया के लोगों, ऐसे संत पुरुषों के शरीर को तुम अपना कवच बना लो। शरीर का लाक्षणिक अर्थ है उनकी छाया, उनकी शरण तुम्हारे लिए कवच है। आपके लिए कवच कौन है? आपके लिए शीतल छाया कौन है? जो दुखी नहीं होता। एक भक्त एक गुरु के पास गए मिलने के लिए, तो दरबान उनके खड़े थे। महात्माओं में भी ऐसे होते महंत गुरु की जिनके दरबान होते हैं। तो कहे अभी नहीं मिल सकते हो। कहे कब मिल सकते? कहे पता नहीं, अभी नहीं मिल सकते। तो बहुत वो घेर घेर के कहा गुरु जी पुत्र शोक में है। तो कहे गुरु जी पुत्र शोक में है, तब तो हम जाकर के करेंगे क्या? हम तो अपना शोक दूर करने आए, तो गुरु जी ही जब पुत्र शोक में है। तो बेचारा लौट गया। हमें शीतलता कहाँ मिलेगी? जो जहाँ शीतलता हो, जो दुखी न होता हो उसकी शरण चाहिए। दुखी न होना ही इंसानियत और संतत्व है। इंसान होना, मनुष्य होना ही पूरा है। कबीर साहब ने कहा, मानुष के नम, जो मनुष्य हुआ मरा नहीं। मनुष्य शब्द ही इतना गंभीर है कि मनुष्य हो जाए बस बेड़ा पार है। जो मननशील हो मनुष्य है, विवेकी हो मनुष्य है। और जहां विवेक की धारा वहां मोह कहाँ, आसक्ति कहाँ? जितनी जगह में मोह होता है वो सारी चीजें एक छलावा है, एक धोखा, एक भ्रांति, क्षणिक है। आज है कल नहीं है। इसलिए मोह छोड़ना कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि चिपकाहट है। समझ में आ जाए छोड़ना सरल है। मरे को मारना। मैंने बचपन में एक नाटक देखा था, विदूषक आप जानते ही मजाकी होता है, समाज को खुश करता है। उसने गाया, मक्खी मारा टंक उखारा, तोड़ा कच्चा तागा, मुचर मार बतासा फोड़ा, बड़े वीर का बेटा मैं तो बड़े वीर का बेटा। मैंने मक्खी को मार डाला और उसके पंख को उखाड़ डाला और कच्चा तागा तोड़ दिया और होंचों से मार मार करके बतासा फोड़ डाला। फिर कहा सैकड़ों मरे हुए लोगों के पैरों को काट डाला। ये सारा उदाहरण मैं अपने विवेक में जब बैठता हूं कभी कभी याद करता हूं। मोह को मारना ऐसी है। किसका मोह मारना? मरे हुए का मोह मारना। सब मरा हुआ है। साधो ये मुर्दों का गांव, कुछ मेरा नहीं। हमारे बाबे दादे सब मर गए और जिसके हम मोह करते हैं देह और देह संबंधी चीजों में, सब मृतमय है। कहा जाता है वेदों में वैराग नहीं है। वेदों में तो मनुष्य को मर्त्य बारंबार कहा गया है। मर्त्य, जानवरों को मर्त्य नहीं कहा गया। अच्छी तरह से मैं ध्यान देकर के पढ़ा वेदों को, जब लिखा जानवरों के लिए मर्त्य नहीं कहा गया है।
मनुष्य के लिए मर्त्य कहा गया है। और उसका प्रभाव संस्कृत प्रभावित अन्य भाषाओं में भी, जैसे कि पाली में, बुद्ध वचन में भी मर्त्य का मतलब मनुष्य। जहाँ मर्त्य आया, मर्त्य का मतलब मरणधर्मा, जो मरणशील हो, तो मर्त्य का अर्थ है संस्कृत साहित्य में मनुष्य। ये सबसे बड़ा वैराग का उपदेश है। यहाँ तक कि जहाँ गाने नाचने की बात है, वहाँ भी कहा गया है कि मर्त्य, ऐ पृथ्वी माता, यह मर्त्य तुम्हारे ऊपर गाता, नाचता और खेलता, कूदता और रोता और लड़ता भी है। ऐसे अधिक वैराग का उपदेश क्या होगा? जब बात बात में मर्त्य कहा जाता है मनुष्य को, ये तो सबसे बड़ा वैराग का उपदेश है। एकांगी लोग सोचते हैं, खाली धन दौलत और दुनिया की चीजों में उलझ जाते हैं, यही उन्नत मानते हैं। और कोई ये मान ले कि ज्ञान ही ज्ञान मात्र, व्यवहार है ही नहीं है, तो भूल है। लेकिन संतों ने, ऋषियों ने कहीं ऐसा एकांगी नहीं किया है, दोनों पक्षों को रखा है। आम जनता डूबी रहती खाली वही बस दुनिया की उपलब्धि में, जैसे बच्चे खिलौने में, चमक दमक के कपड़े में उलझे रहते हैं, वैसे सामान्य बुद्धि वाले इसी में उलझे रहते हैं, चमक दमक में, दुनिया के मोह माया में। तो अनेक विकारों में आदमी उलझा रहता है और समझता है यही सब सच है। हमारे बाबा थे, उनको सब सच लगता था, उनका कुछ नहीं रहा। हमारे दादा थे, उनको सच लगता था, उनका भी कुछ नहीं रहा। हमारे कई मित्र थे, कई महंतों, राजनेताओं और गृहस्थों को मैं देखा हूं, महाकड़वाज थे, गुरु भी थे, महाकड़वाज थे, महंत थे, राजनेता थे। उन जिनका मैं ध्यान देता हूं, उस सब मर चुके हैं, कुछ उनका नहीं है। कब तक हमारा शरीर है? तो जिसका हमें मोह छोड़ना है, मरे हुए का मोह छोड़ना है। जैसे उस विदूषक ने कहा था, हजारों सैकड़ों मरे हुए के पैरों को मैंने काट डाला। अगर विवेक जग जाए तो मोह तो एक तमाशा लगता है। बच्चों को जब हम खिलौने खेलते देखते हैं तो हंसते हैं, लेकिन विवेकवान सामान्य व्यक्तियों के मोह माया को देख करके उनको हंसी आती है। क्या भटके हुए हैं, किसमें आनंद मान रहे हैं? मैं जानो तू ही से व्यापे जरत सकल संसारा। हमारी आग हमसे पैदा हुई है, तब तो ये भी कठिन है कि वो बुझे, क्योंकि आग मानो हमारा स्वरूप है। साहब कहते आग तुम्हारा स्वरूप नहीं है। पानी माही अग्नि को अंकुर जरद बुझावे पानी। पानी में अग्नि का अंश होता है, लेकिन वह पानी भी अग्नि को बुझाता है। गर्म पानी में अग्नि का अंश है, लेकिन गर्म पानी आग पर छोड़ दो तो आग बुझ जाती है। कामी आदमी भी काम को मिटाता है, क्रोधी आदमी भी क्रोध को मिटाता है। भी नहीं ही, कामी ही तो काम को मिटाएगा, निष्काम है तो उसको मिटाना क्या है? काम है, लेकिन काम आपका स्वरूप नहीं है। पानी गर्म है, लेकिन पानी का स्वरूप गर्म नहीं है, पानी का स्वरूप शीतल है। आग उसमें प्रक्षिप्त है, आया हुआ है, इसलिए जब आग पर पड़ता है पानी तो आग को बुझा देता है, गर्म पानी भी बुझा देता है। ऐसे काम क्रोध लोभ मोह में लिप्त आत्मा काम क्रोध लोभ मोह को जीत लेता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप काम क्रोध लोभ मोह नहीं। इस पर जरा ध्यान दें। अपना स्वरूप अपना विरोधी नहीं होता है। काम अगर मेरा स्वरूप होता तो काम मेरा विरोधी न होता, लेकिन काम जितने क्षण में मनुष्य के चित्त में आता है वो व्याकुल हो जाता है। अब अगर उसको हटाया नहीं तो दूसरे की संगत की उसको जरूरत पड़ती है, अपने में संतुष्ट नहीं रह सकता है, और जहां दूसरे की जरूरत पड़ी वहीं बिक गए। और फिर उसके पश्चात मलिनता, छीड़ता, पश्चाताप, अवध्यास, वासना का दृढ़ीकरण क्या होता है? जितने क्षण उसमें रहता है उतने क्षण वो अस्त व्यस्त रहता है, उसी में वो जीवन भर कैसे रहेगा? उसका स्वरूप काम नहीं है, काम प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त नाम पड़ा हुआ, आ गया, आयात है।
उड़ के जैसे कि कण आ जाए, धूल आ जाए, घास आ जाए, कचरा आ जाए, तो ऐसे हमारे मन की हवस से आया हो, हम जिम्मेदार हैं, लेकिन वो हमारा स्वरूप नहीं है। क्रोध आता है, जितने क्षण के लिए क्रोध रहता आता है पूरा नरक हो जाता है। क्रोध में जिंदगी कैसे जी जा सकती है, लेकिन प्रेम में पूरी जिंदगी जी जा सकती है। क्रोध हमारा स्वरूप नहीं है। क्रोध हमारा स्वरूप होता तो क्रोध आने पर आनंद रहता। क्रोध आने पर क्या, क्रोध मेरा स्वरूप होता, क्रोध हर समय रहता। स्वरूप कभी अलग नहीं होता है, जो स्वाभाविक गुण होता है वो अलग नहीं होता है। क्रोध हमारा स्वाभाविक गुण होता, कभी अलग न होता। मनोविकार हमारे स्वाभाविक गुण होते तो ये कभी अलग न होते और हमारे लिए दुखदायी न होते, लेकिन ये अलग हैं, हमारे लिए दुखदायी है इसीलिए, क्योंकि स्वरूप नहीं है, विजाति है, सजाति नहीं है, निज स्वरूप नहीं है, पर स्वरूप है, इसीलिए दुख देते हैं। और इनको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि ये सजाति नहीं, मेरे स्वरूप नहीं, और इसीलिए काम क्रोध लोभ मोह को इंसान छोड़ देता है। सामान्य आदमी भी समझता है, हर समय वो कामी नहीं रहता, हर समय क्रोधी नहीं रहता, विचार करके भी कभी छोड़ता है, और जब उस पर कमर कस लेता है बिल्कुल उससे अपने को मुक्त कर लेता है। आदमी में इतना बल है कि इसी जीवन में वो ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जब चित्त पूरा निर्मल हो, सब समय निर्मल हो। एक अच्छा साधक मिला गुजरात में, मैं जा रहा था प्लेटफार्म पर अहमदाबाद के, बहुत से लोग आए, वो महिला है, बहुत समझदार है, राम राम सब समय कहती, राम 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 राम। जब मैं मिलता हूं मैं भी उससे राम राम कहता हूं। तो मैंने कहा राम भजन है हर समय चित्त निर्मल रहना। उसने बड़ी सरलता से कहा हर समय नहीं रहता है निर्मल, कम समय निर्मल रहता है। बड़ी ईमानदारी से उसने कहा, बहुत बढ़िया साधिका है, गृहस्थ है, देव स्वरूप है, लेकिन जो हकीकत है वो उसने बताया और आगे बढ़ना है। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी। जब मैंने कहा राम भजन है चित्त का हर समय निर्मल रहना, कहे बहुत कम समय निर्मल रहता है। और ये अतिशयोक्ति आप न समझे, हर समय चित्त निर्मल रह सकता है, और ऐसी अवस्था आने पर ही पूर्णता होती है। दुखों का अंत वही होता है। अगर चित्त में मल है तो दुखों का अंत नहीं होगा। तो काम क्रोध लोभ मोह आदि जो आग है ये मेरे स्वरूप नहीं है। मेरे स्वरूप होते तो कभी अलग न होते और मेरे लिए दुखदाई भी न होते। स्वरूप दुखदाई नहीं होता है, ये दुखदाई है इसलिए मेरे स्वरूप नहीं है। ये कुछ समय के लिए आते हैं इसलिए भी मेरे स्वरूप नहीं है। ये जीतने में आ जाते हैं इसलिए भी मेरे स्वरूप नहीं है। इनका सर्वथा त्याग हो जाता है इसलिए मेरे स्वरूप नहीं है। इस भेद को समझना चाहिए। कितने लोग मान बैठे हैं कि मनोविकार का त्याग हो ही नहीं सकता है। इसी मंच से ऐसे कहने वाले हमें मिले, उनका मैं सुना कि मनोविकार त्यागा नहीं जा सकता है, मनोविकार का अंत नहीं होता है। क्या कहा जाए, वो कैसे साधक है। मनोविकार का अंत ही तो कल्याण है, इसी पर सारी साधना है। तो साहब कहते हैं पानी माही अग्नि को अंकुर जरद बुझावे पानी। पानी में आग का अंश रहता है, ऐसा गर्म पानी भी आग को बुझा देता है। आप लोग साहस करो। आप कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, इसलिए इनको नहीं जीत सकते हो, ऐसा कभी मत सोचना। आप ही जीत सकते हो। पहचानो अपने को, अपने को पहचानो और चित्त को पहचानो। चित्त और चेतन ये दोनों को पहचान ले, फिर काम करे बेड़ा पार। मैं चेतन हूं और चित्त द्वारा जगत हमारे सामने उपस्थित होता है। चित्त मन एक ही बात है। चित्त और चेतन योग दर्शन में इसी का विवरण है। मैं चेतन हूं, चित्त से जगत हमारे सामने उपस्थित होता है। सुषुप्त में चित्त लीन हो जाता है, इसलिए जगत गायब दिखता है। जगत अपनी जगह पर रहता है लेकिन मेरा संबंध नहीं रहता है।
और जब चित्त फिर जग जाता है तो जगत सामने हो जाता है। चित्त को जो शुद्ध कर लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। फिर चित्त से प्रतीतमान जगत के पर तटस्थ होकर रहता है। कुछ समय तो चित्त को शांत कर देता है और जागृत में रहते रहते भी समाधि लाभ करता है, शांत वृत्ति रहित। लेकिन जब व्यवहार में रहता है तो चित्त से काम लेता है, सोचता है, विचारता है, काम करता है, हंसता बोलता, खाता पीता सब कुछ करता है जो उचित है, लेकिन दुखहीन रहता है क्योंकि विकारहीन रहता है। ये जीवन की ऊंचाई है। साहब कहते हैं तुम दोषी हो, स्वरूपता दोषी नहीं हो, व्यवहारता दोषी हो गए। व्यवहार ऐसा कर लियो और सुधार लो अपने को, ठीक हो जाओगे। पानी माहि अगन को अंकुर जत बुझावे पानी, एक न जरे जरे नौ नारी युक्त न काहू जानी। एक नहीं जरता, नौ नारी जलती है, लेकिन युक्ति लोग नहीं जानते। एक है वासना, नौ नारी का अर्थ है शरीर, पोषा पैश्वरी अलम्बुसा इत्यादि की 9 नाड़ियाँ शरीर में मुख्य मानी गई है। बीजक की व्याख्या में इनका विवरण कई जगह मैंने दिया है। तो 9 नाड़ी का लाक्षणिक अर्थ हो जाता है शरीर। एक का अर्थ वासना, एक न जरे जरे 9 नारी। इन 9 नारियों से ग्रथित शरीर जलता है बारंबार, वासना नहीं जलती। इसी का खुलासा रूप साहब की ये साखी है। मन मरे न माया मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे, यों कथिकाई कबीर। पाठांतर लोग कर देते या यों कही गए कबीर, तो कही गए तो इसका मतलब बनाने वाला दूसरा हो गया। अभी यहाँ राना नहीं जी देश बिराना है में एक पद इन्होंने अपना जोड़ लिया, श्रृंगार कर लो और क्या है क्या है। तो ये सब शब्दों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। जहाँ जो है वहाँ वैसे रहने देना चाहिए। सबकी पृष्ठभूमि में उसकी व्याख्या होनी चाहिए। जैसे मेरे लिए कोई कहे कि मैं कबीर वाणी की अमुक पृष्ठभूमि से व्याख्या करता हूँ तो गलत है। कबीर के विचारों की पृष्ठभूमि से मैंने कबीर वाणियों की व्याख्या की है। और वेद की जब व्याख्या की है तो वेद के विचारों की पृष्ठभूमि पर की है। रामायण की है तो रामायण के विचारों की पृष्ठभूमि पर की है। गीता उपनिषद की है तो उसमें भी यही की है। अगर मैं कहूँ कबीर के विचार की पृष्ठभूमि पर मैंने गीता रामायण वेद की है तो इसका मतलब उसमें मैंने गोलमाल किया है कुछ, तो ये भी ठीक नहीं है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि कबीर विचारों को अगर मैं न पढ़ा होता और उनसे हमारा जीवन ओतप्रोत न होता तो वेद पर जो मैं काम कर पाया इतना बढ़िया न कर पाता, उपनिषद पर, रामायण पर, गीता पर इतना न कर पाता। डरता, सोच न पाता, कह न पाता, भय करता, इतना खुलासा कर न पाता। ये कबीर साहब की विशेषता है कि उनकी निर्भय वाणी हृदयंगम होने से साहस आया और निर्छीर विवेक करने का बल मिला। तो ये सब करने का बल तो कबीर वाणी से हमें मिला, लेकिन कबीर वाणी की जो मैंने व्याख्या की वो कबीर विचारों की पृष्ठभूमि में की और वेद शास्त्रों की व्याख्या की तो उसकी पृष्ठभूमि में की। एक नजरे जरे नौ नारी, वासना नहीं जलती, शरीर जलता है। शरीर बुढ़ा जाता है, मन बुढ़ाता नहीं। प्रकृति शरीर को जीर्ण करती है, मन को जीर्ण नहीं करती है। तृष्णा को जीर्ण नहीं करती है। मन को, तृष्णा को, अज्ञान को, अविद्या को हमें विवेक से जीर्ण करना होगा। शरीर बूढ़ा हो गया, मन बच्चा बना है। साहब ने व्यंग किया, हाँ, उसके पहले से ऊपर उजर काव हो बोरे, भीतर जहूँ कारो हो, तन के वृद्ध काव है बोरे, मनुआ जहूँ बारो हो, मुख के दांत लगे तृष्णा के। शरीर बूढ़ा हो गया, मन बूढ़ा नहीं हुआ। राम नाम का सेव बोरे, दूर ना ही दुरी आशा हो, और देव का सेव बोरे, सब झूठी आशा हो। तो
कबीर साहब ने कहा कि शरीर बूढ़ा हो गया तो क्या होता है, मन बूढ़ा होना चाहिए। प्रकृति शरीर को जर्जर करती है, मन को जीर्ण करने के लिए हमें विवेक का प्रयोग करना होगा। मन की वासनाओं को जीर्ण तब हम कर सकेंगे जब हमारा विवेक प्रखर होगा। युक्त न काहू जानी, साहब कहते जीवन जीने की युक्ति लोग नहीं जानते। जीवन जीने की युक्ति क्या है? निर्लेपता, अनासक्ति। कुर्वन्ने वे कर्माण जीविषेच्छतम समा एवं तो ही नाने थे तो अस्तना कर्म लिपते नरे, वेद वचन है। पूरा जीवन कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो, कर्मों में लिपायमान न हो, यही तुम्हारे लिए रास्ता और कोई रास्ता नहीं। कर्म करते हुए पूरा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना जीवन चल नहीं सकता है। किंतु निर्लेप होकर के जीवे, निर्लेप होकर के कर्म करें, अनासक्त होकर के कर्म करें। एवं तो ही नान्य थे तो अस्ति, यही तुम्हारे लिए उपाय, कोई उपाय नहीं। न कर्म लिपते नरे, नर कर्म में लिपायमान ना हो। यहां भी ऋषि नर का मानो याद दिलाते हैं, मनुष्य तो नर है, न रमण करने वाला, न मोह करने वाला तू है, क्योंकि तेरे में विवेक। कटहल की सब्जी बनाना है तो हाथ में, हंसिया में, छुरी में तेल लगाना जरूरी है, नहीं तो सब लसफस होगा। इस संसार में सुख से जीना है तो अनासक्ति का तेल लगाकर, भक्ति ज्ञान का तेल लगा करके इस संसार में रहना होगा। मन में हमारा मन भक्ति ज्ञान से ओतप्रोत होगा, अनासक्त होगा, तो हम सुख से रह सकते हैं। नहीं तो ये कबाड़ बटोरने से कोई सुखी नहीं होगा। धन इकट्ठा हो जाए, जन इकट्ठा हो जाए, पद मिल जाए, गुरुवाई मिल जाए, महंती मिल जाए, गद्दी मिल जाए, तो कोई सुखी हो जाएगा, महाभोलापन है। चित्त को अनासक्त करने से आदमी सुखी होगा। आसक्ति फोड़ा है, मवाद है, पीड़ा है, रोग है, भवव्याधि, ऐसी में सारा संसार जलता है। एक न जरे जरे नवनारी, युक्त न काहू जानी। कोई जीवन जीने की युक्त नहीं जानते हैं और मर जाते हैं, शरीर जल जाता है और वासना तो जरी नहीं। मन मरे न माया मरे, मर मर जाता शरीर, आशा तृष्णा न मरे, यूं कति कहीं कबीर। शहर जरे पारू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे वस्त्र निजुबरे, विकल राम रंग तेरा। साहब कहते शहर जल रहा है लेकिन पहरेदार सुख से सोते हैं। कहते हमारा नगर ठीक ठाक है। ये भी साधकों पर व्यंग है। मन विकारग्रस्त है, जीवन उटपटांग है, अस्त व्यस्त पीड़ित। वो कहते नहीं साधना हो रही है। कहाँ साधना हो रही है? जहाँ साधना होगी वहाँ स्वच्छता होगी और साधना की पूर्णता में दुखहीनता होगी। दुखहीनता मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है और ये चित्त की निर्मलता का फल है। ये कोई संप्रदाय का विषय नहीं है। विभिन्न संप्रदायों द्वारा विभिन्न प्रकार की साधनाएं करना गलत नहीं है, लेकिन उसका फल देखना चाहिए है क्या। कोई नमाज पढ़ता, कोई पूजा करता, कोई राम कहता, कोई रहीम कहता, बड़ा अच्छा है। का है मन कैसा है, लब्बो लबाब क्या है, उसको देखना होगा। चित्त की स्वच्छता जिस ढंग से हो, यदवा तदवा तदुच्चिति पुरुषार्थ, जिस किसी प्रकार विकारों का उच्छिन्न हो जाना मनुष्य का पुरुषार्थ है। जनक की सभा में जब जनक ने स्वयं कहा, गाय, हर गाय के सींग में सोना बांध दिया गया और बहुत सारी गायें खड़ी कर दी गई और कहा जो ब्रह्मवेत्ता हो इसको ले जाए, हमें ज्ञान दे। तो याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा हाँ को, तो सब ऋषि भड़क गए कि आप बड़े ब्रह्मवेत्ता हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, मैं ब्रह्मवेत्ता नहीं हूँ, मुझे गायों की जरूरत है, और मजाक किया।
और लोग उलझ गए, तो प्रश्न करना शुरू किए। तो एक एक ने प्रश्न किया। तो एक ने जब प्रश्न किया तो बड़ा अध्यात्म, बहुत बढ़िया बात याज्ञवल्क्य ने कही, सारी तृष्णाओं का अंत, आत्मस्थित की बात। तो उसने कहा ये कैसे हो? तो कहे जैसे हो लेकिन ऐसे हो। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जैसे हो लेकिन ऐसे हो। जहाँ पुत्र ईषा, वित्त ईषा, लोक ईषा, सारी ईषाएं शांत हो जाती हैं, सारा दुख का अंत हो जाता है। यही दशा आनी चाहिए जैसे हो, जिस किसी प्रकार हो। तो शहर जरे पहरू सुख सोए, शहर में आग लगी, पहरेदार सुख से सो रहे हैं। जब कोई कहता आग लगी तो कहते नहीं सब कुशल मंगल है, साधना हो रही है, और दुखी साधना हो रही हो, क्रोध में जल रहे हैं, साधक हैं, भगत हैं, साधु में महात्मा हैं, महंत हैं, और उलझ रहे हैं, उद्वेगित हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, विकारग्रस्त हैं। तो क्या साधना हो रही, क्या साधु भगत है? प्रतिक्रिया विहीन मन जीवन की उच्चता है। अब आदमी हरदम प्रतिक्रिया में उलझता रहता है। नरक क्या है? प्रतिक्रिया, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। नरक में हरदम डूबा रहता है और अपने को मानता हम बहुत बड़े। शहर जरे पहरू सुख सोए, कहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, बिकल राम रंग तेरा। साहब कहते पुरिया जले तो निज वस्तु उबरे। यहाँ उल्टवासी का पुट है। साहब ने कहीं तो पूरे पद को उल्टवासी में कहा है, और कहीं कुछ अंश कहा है, और कहीं थोड़ा पुट दिया है। यहाँ थोड़ा पुट दिया उल्टवासी का। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे। पुरिया, पुरिया गठरी, एक गठरी रखी हो, कोई कहने वाला कहे इसमें आग लगा दो ये जल जाए, तो अपनी वस्तु बच जाएगी। और अगर गठरी न जलेगी तो इसमें रही वस्तु बचेगी नहीं। तो उल्टवासी, लेकिन उल्टवासी है, उल्टवासी का अर्थ ही है उल्टवासी, उल्टे के समान जो हो लेकिन उल्टा रहे ना। पुरिया है अहंकार की गठरी, अहंकार की गठरी जले तो निज वस्तु उभरे। निज वस्तु आत्मा है। अहंकार की गठरी हमारी जल जाए तो आत्मा का उद्धार हो जाए। हमारी अहंकार की गठरी नहीं जलती है। हम मान बैठे रहते हैं कुछ कि हम दुनिया में वार पार कर देंगे, अपने अज्ञान का वार पार नहीं करते हैं, अपने विकारों का वार पार नहीं करते हैं, अपने भव बंधनों को नहीं तोड़ते हैं, अपने खींचे हुए दुखी जीवन को सुखी बनाने की प्रक्रिया नहीं है, वार पार किए दे रहे हैं। पुरिया जरे वस्तु निज उभरे। साहब कहते जब तुम्हारे अहंकार की गठरी जल जाएगी तो तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। अहंकार की गठरी में तुम्हारा अय राम तेरा रंग विकल है। साहब कबीर साहब मनुष्य को राम कहते हैं, मनुष्य की अंतरात्मा को राम मानते हैं। राम शब्द का जोर था तो उन्होंने घुमाया कि राम केवल दशरथ पुत्र नहीं, दशरथ सुत्य लोग कही जाना, राम नाम का मरम है आना। ये कबीर साहब पहले कहा गए थे। तो गोस्वामी जी ने मानस में, बालकांड में, काकभूषण शिव पार्वती संवाद में इसको लिया। कोई आन, जो कहते हैं कि राम कोई आन है, उनके लिए गोस्वामी जी ने 2 दर्जन गाली दी। दशरथ सुत्य लोक ही जाना, इस पद में मैंने गोस्वामी जी की सारी चौपाइयों को उद्धृत किया है और कहा है मैंने कि गोस्वामी जी उत्तर नहीं दे सके, खींच खींच के परेशान है। कोई आन, जो मूर्ख लोग हो कहते हैं कि राम कोई आन है, दशरथ सुत नहीं है। मैंने काले काले अक्षरों में दिया है। डॉक्टर जय प्रसाद द्विवेदी ने अपनी थीसिस में भी उसको दिया है। मैंने उनका भी हवाला दिया है कि द्विवेदी जी ने भी इसको सोचा है। जो मूढ़ लोग हैं वो कहते हैं कि ये दशरथ सुत के अलावा कोई राम है, लेकिन सोई दशरथ लीन मनुज अवतार, वो परब्रह्म परमात्मा आनंद ब्रह्मांड नायक, ये दशरथ सुत ही है। ये गोस्वामी जी ने ठोक ठोक के कहा, जो वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं। तो प्राणी मात्र को साहेब राम कहते हैं, और प्रकारांतर से गोस्वामी जी भी कहते हैं।
कहत सकल घट राम में तो खोजत खोजत के काज, तुलसी कह या कुमत सुन उर आवत अति लाज। सियाराम में सब जग जानी, अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी। लेकिन ऊपर दूसरी ढंग से भी कह देते हैं जिससे बातें उलझ जाती हैं। कबीर साहब कहते हैं जो राम उपासनी है वो अंतरात्मा है। वो अंतरात्मा श्री राम में भी था, रावण में भी था, हमारे में भी है, आप में भी है। कहीं कबीर ये हरि के पूता राम रमे ते कुकुरी पूता, राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। जो सार्वभौमिक राम है वो यही है। श्री राम हम लोगों की पूर्वज हैं, हिंदू समाज की एक श्रद्धे है, वैष्णवों के एक परमाराध्य हैं, शैवों के नहीं, कृष्ण उपासकों के भी नहीं, और हिंदू समाज में बहुत लोगों के नहीं। सार्वभौमिक उपास्य श्री रामचंद्र जी कैसे हो सकते हैं? शैवों से आप पूछो। एक रामायण का उसमें वो चल रहा था जो आजकल होता है प्रतियोगिता, तो उसमें जो उठते थे वो मानसिक तो कहते हैं, और तो ये इन रामायणियों को ज्ञान नहीं वाल्मीकि इत्यादि का। तो शैव लोग वहां रहते हैं, शैव लोग सह नहीं पाए। एक शैव उठ करके आया, कहा 4 दिन के बच्चे राम, इतनी बड़ाई, शिव जी इतने पुराने हैं, समझ नहीं पाते। काफी वो कहा। तो स्वयं सांग आए हैं 6ठी शताब्दी में, पूरे भारत और ईरान इत्यादि तक गए हैं, शिव मंदिर पाए हैं, राम मंदिर कहीं नहीं पाए। राम मंदिर तो 1000 वर्ष से भी कम में बना है। अभी आज से 1000 वर्ष पूर्व का, 800 वर्ष पूर्व का भी राम मंदिर नहीं मिलता है। लेकिन शिव मंदिर बहुत पुराना है। तो श्री रामचंद्र जी महाराज हम सब के श्रद्धेय हैं, पूरे भारतवासी के। और उपास्य रूप में केवल रामानंदी वैष्णवों के, शैवों के भी नहीं, आर्य समाजी के नहीं। आर्य समाजी उनको परम उपास्य नहीं मान सकते, बहुत लोग नहीं मानेंगे, जैन बौद्ध नहीं मानेंगे। लेकिन अंतरात्मा परम उपास्य है, इसको कोई नहीं नकार सकता है। कबीर साहब जो मुद्दा उठाते हैं वो संकुचित नहीं रहता है, व्यापक रहता है। साहब कहते हैं एक न जरे जरे न नारी युक्त न काहू जानी, सहर जरे पहरू सुख सोए कहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे वस्त्र निजुबरे विकल राम रंग तेरा। है राम तेरा रंग विकल है, तू राम है, शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, कृतार्थ है, लेकिन तू अपने को समझता नहीं, इसलिए विकल है। कल कहते हैं मुलायमियत, कल कहते हैं मधुरता को। पक्षी कलरव कर रहे थे, कल नाम मधुरता। तुम अपनी मधुरता को नहीं समझते हो। मध्वदम श्रुत में कहा गया है, मधु का आहार करने वाला आत्मा है, अमृत का आहार, अमृत भोजी है। कोई अपने मन के विकारों को छोड़ दे, अमृत भोजी हो जाए, अमृत का पान करने वाला हो जाए। ऐसा उत्तम जीवन आदमी इतना कूड़े कचड़े में बिता रहा है, राग द्वेष कर रहा है, कलह कर रहा है, द्वंद्व कर रहा है, जो अमृत भोजी है स्वरूप से। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजिन मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गोखी से ईत न रहत असाधा। सगुण उपासकों पर साहब थोड़ा मधुर व्यंग करते हैं। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, कुब्जा कहते हैं जिसकी पीठ में कूब हो, और कुब्जा कहते हैं नपुंसक, यहां अर्थ है नपुंसक। एक युवती लड़की की शादी नपुंसक से की जाए तो उस लड़की को कैसे संतोष होगा? एक साधक को हम उपासना बता दें, मूर्ति बैठा दें, यही उपासना करो जीवन में, ठीक है, महापुरुष की मूर्ति है, चित्र है, उससे उसकी याद आती है, ये अच्छा प्रभाव है। लेकिन उपासना इतने तो नहीं, बोध तो कभी नहीं दे सकती। प्रतीक उपासना
करते करते, प्रतीक पूजते पूजते जो न बोले न डोले जिंदगी बिता दिए, कैसे तृप्ति मिलेगी? कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजन मन की श्रद्धा। काल्पनिक देवताओं और मिट्टी की पिंडियों को पूजते पूजते जिंदगी बीत गई, मन की श्रद्धा पूरी न हुई, बोध न हुआ। बोध हो नहीं सकता है, चित्र बोध नहीं दे सकता, मूर्ति बोध नहीं दे सकती, शून्याकाश बोध नहीं दे सकता। न शून्य में पुकारने से बोध होगा और न मिट्टी की पिंडियों के सामने नाक रगड़ने से बोध होगा। बोध होगा सदगुरु की शरण में, जो कबीर साहब ने भी कहा और उपनिषद के ऋषियों ने कहा, और सारी उपनिषदें इसी पर हैं। ऋषि के पास जिज्ञास जाता है बोध लेने के लिए, उद्दालक के पास श्वेतकेतु जाते हैं, याज्ञवल्क्य जाते हैं, याज्ञवल्क्य के पास जनक जाते हैं, अजातशत्रु के पास उद्दालक जाते हैं, प्रवाण जयबल के पास जाते हैं, सनत कुमार के पास नारद जाते हैं। तो बोध तो मिलेगा सदगुरु से। इसलिए सच्चा बोध ज्ञान होना चाहिए, सच्चा आचरण होना चाहिए, सच्ची रहनी होनी चाहिए, और इस जीवन में परम शांति की प्राप्ति करनी चाहिए। यही जीवन की सफलता है।